एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत टेली न्यूज एजेंसी। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राशन विक्रेता संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। देना होगा देना होगा देना होगा। बारदाने का पैसा देना होगा। मैदान में शासकीय राशन दुकानदार विक्रेता संघ के सम्मान में हम सब मैदान में बारदाना का पैसा देना होगा देना होगा देना होगा। बारदाना का पैसा देना होगा देना होगा देना होगा। शासन की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी शासन की मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बारदाना का जिंदाबाद जिंदाबाद। मनमानी नहीं चलेगी मनमानी नहीं चलेगी मनमानी नहीं चलेगी मनमानी नहीं चलेगी। आप वापिस करो। हमसे वापिस ले रहे हैं जबकि 50% ही सही बारदाना आपके पास वापिस है। वो अभी तक हम लोग 60 से 70% बारदाना दे चुके हैं शासन को, पर भी हमसे दबाव बनाया जा रहा है कि 100% बारदाना चाहिए। हमारे पास बारदाना आप 100% सही देते नहीं है तो हम कहाँ से बारदाना दें 100%। नोटिस भी निकाला गया और नोटिस निकाला गया है। उसके बाद बोलते हैं कि हमारे ऊपर FIR होगा। पुलिस के शासन का काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हो करके FIR का भी बात बोल रहे हैं। 50 रुपया प्रति बारदाना वसूली की बात कर रहे हैं। तो हम इसलिए ये सब परेशान होकर शासन के दबाव से सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अतुल्य भारत डेली न्यूज एजेंसी और मैं हूं हेमलता नामदेव। अभी हम मौजूद हैं विधायक कार्यालय में, जहां राशन विक्रेता कल्याण संघ के लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के लोगों से सामूहिक चर्चा किए हैं। उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया है? हमको ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि वो हम जो समस्या लेके आए हैं शासन के द्वारा जो कड़ा निर्देश जो जारी किया है दुकानदारों के खिलाफ में, उस पर उन्होंने कहा है कि इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। और विजय शर्मा जी आज रात को शायद आने वाले हैं, उनसे भी बात करके सुबह हम लोगों को पुनः वो लोग बुलाए हैं और उनसे रूबरू करके और चर्चा करके इस पर हमारे हित में निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आश्वासन दिया गया है। बारदाना की समस्या लेके आए हैं। अप्रैल से नवंबर तक के बारदाना के मांग करे हैं, तो हमारे मन के कहना है कि हर महीना उठा होना चाहिए। जैसे बारदाना दिए हैं वैसे उठा होना चाहिए। और अभी अब बारदाना मांग रहे हैं 100% मांग रहे हैं, 70% दे भी दिए हैं। कटा फटा बारदाना तो उठाते भी नहीं। तो हम लोग को कहना है कि कटे फटे भी बारदाना, जैसे हम हमारे पास वेयर हाउस से आते हैं वैसी बारदाना उठा होना चाहिए। जैसे डीमो को गाड़ी आते हैं तो ये अच्छे जो भी बारदाना अच्छा वाला हो उसको छांट के ले जाते हैं और कटा फटा बारदाना छोड़ देते हैं। तो वो हम कहाँ से देंगे उसको? अभी आप उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के लोगों के साथ चर्चा किया, उन्होंने क्या कुछ? अब आश्वासन तो दिए हैं और कल माननीय महोदय जी आ रहे हैं तो उससे और चर्चा करेंगे करके बोले हैं। आप लोगों ने इस्तीफा का भी कुछ आवेदन? हाँ, इस्तीफा दिए हैं क्योंकि हमारी 100% तो हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए शासन प्रशासन को इस्तीफा देने की हम लोग भी मांग भी की है। अभी भाईजान से चर्चा हुई है, उन लोग बोले हैं कि जो भी बात है बैठ के अपन हल निकालेंगे। और महोदय जी कल आने वाले हैं, आप लोग ग्रुप में 5-10 लोग आ जाइएगा और माननीय मंत्री महोदय जी से बैठ के हल निकाल लेना, बात कर लेना, ये करके बोले हैं। और हमारी जो बारदाना ले जाते हैं तो हमारी समिति में डालना चाहिए जो भी राशि आता है, ना कि समिति वाले के 2022 का समिति वाले के में डाल दिए। तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ना। हम लोग अभी कलेक्टर ऑफिस से ज्ञापन सौंप करके यहीं शर्मा जी के यहाँ पहुंचे हैं, मंत्री महोदय के पास। तो समस्या तो यही है कि हमारी बारदाना की जो राशि विगत 4 वर्षों से 2021, 22, 23, 24 की अभी तक के अटका हुआ है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी लोग ध्यान दे नहीं रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। ऊपर से आदेश ये कर रहे हैं कि 100% बारदाना हमको दो, जबकि चारों ब्लॉक में आज की स्थिति में 70 से 75% बारदाना सभी विक्रेताओं द्वारा दिया जा चुका है। उसके बावजूद भी दबावपूर्वक बात किया जा रहा है कि अगर आप बारदाना नहीं दोगे तो 50 रुपए के हिसाब से आपको बारदाना देना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपके लिए FIR करवाएंगे, ऐसा करवाएंगे, जो भी है। लेकिन हमारी गलती नहीं है। वेयर हाउस से जो भी बारदाना खराब आता है तो उसमें हमारी गलती नहीं है, गलती तो शासन प्रशासन की है। आप वहां जा चेक कीजिए, जो खराब बारदाना आ रहा है तो हम कहाँ से अच्छे से बारदाना देंगे।
30 से 40%, यहाँ तक कि 50%, कभी कभी तो 50%, 40% बारदाना खराब वहीं से आता है। अब इन लोग हमें 100% की बात करते हैं, तो ये गलत बात है। 100% नहीं दे सकते। आप अधिकारी हो, वहां जाके आप निरीक्षण करिए कि वेयर हाउस में क्या चल रहा है। समय समय में तो आवंटन देते नहीं है, कभी हितग्राही को परेशान तो कभी विक्रेताओं को परेशान। इसमें हम तो परेशान हो रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तो परेशान जो हमारी सरकार है वो होगी आगे चल के। हम तो दिक्कत का सामना करते करते आज तक आ रहे हैं और लड़ रहे हैं। जनता भी पीस रहा है और विक्रेता भी पीस रहा है, लेकिन आने वाले दिन में मुझे तो लगता है इस स्थिति में जैसा हिटलर जैसे इन लोग काम कर रहे हैं, जो भी अधिकारी कर्मचारी, अगले दिन में मुझे लगता है कि इसमें शासन प्रशासन की जो गलतियों के कारण ये सरकार भी इसमें झुलसेगी, क्योंकि इतना तो नहीं कह सकते। समय में अगर आप सही वितरण करवाएंगे, सही में समय में आप अच्छा से बारदाना का पेमेंट डलवाएंगे, जो बारदाना आ रहा है उसको वापसी लेंगे, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन ये जबरदस्ती आप कड़ाई करके, जबरदस्ती आप उसे पैसा ऐंठ के या उसको भरपाई करके, FIR करके, धमकी दे के, ये सब गलत चीज है। तो हम तो ये बोलते हैं कि जो हमारे पास आ रहा है उसको आप निरीक्षण कीजिए, दुकान में जाइए, कितना कटा-फटा बारदाना पड़ा है उसको गिनती कीजिए, कितना नया फ्रेश बारदाना दिए उसको गिनती कीजिए, फिर बताइए कि 100% रखा है कि नहीं। तो बारदाना तो इन लोग देखने के लिए जाते हैं नहीं, न वेयर हाउस जाते हैं, न तो दुकान जाते हैं। दुकान में जाके देखिए, वेयर हाउस में जाके देखिए, कटा-फटा बारदाना है। तो इस स्थिति में हम तो चावल नहीं बांट पाएंगे, और इसी कारण हम लोग आज सामूहिक इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं कलेक्टर ऑफिस, और इस्तीफा पत्र देके अभी घर वापस जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब उन्हीं लोग बताएंगे। जैसे कि आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, तो आगे आपकी क्या रणनीति? जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो तब तक हम लोग वितरण संभव नहीं करेंगे, दुकान बंद रहेगा। ये कहना चाहता हूँ कि शासन बारदाना लेने के लिए, प्रशासन बारदाना लेने के लिए जैसे कि निर्देश जारी कर रही है, हम लोग पिछले विगत महीनों में 6 तारीख को हमारे धरना प्रदर्शन को समाप्त कर लिया गया कि आपकी सभी मांगे पूरी कर ली गई है। उसके पश्चात वहां के संचालक महोदय द्वारा कहा गया कि 1 माह के अंदर आप लोगों का सभी रुका हुआ भुगतान कर दिया जाएगा करके, लेकिन वर्तमान में आज पर्यंत हमको बारदाने की राशि अप्राप्त है। कोई उसके लिए ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, कोई शासन के प्रशासन के द्वारा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसलिए और साथ में 100% बारदाना वापस करने के लिए प्रशासन के द्वारा विक्रेताओं के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। तो इसलिए दोनों विषय को लेकर हम लोग आज जिला कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए और सामूहिक इस्तीफा पत्र सौंपे। उसके बाद डिप्टी CM कार्यालय में आज आए हैं। डिप्टी CM के कार्यालय में आने से हमको प्रत्येक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किए। चर्चा करने के बाद हमारी समस्या का हर संभव समाधान करने के लिए आश्वासन यहाँ से मिला। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर समस्या का पूरा निराकरण कर लिया जाएगा करके सम्मानित लोगों के द्वारा कहा भी गया। ताज़ा एवं विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहें अतुल्य भारत टेली न्यूज एजेंसी।